नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो मुद्दा है, कहते हैं सबसे ज्यादा चंदा लेने वाला बीजेपी। तो चलिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से चंदा तो सबने लिया है, सिर्फ मोदी कैसे दोषी है? तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं कि भाजपा के ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगा चंदा को लेकर जो बहस हुई, तो भाजपा कैसे जिम्मेदार हो गई जबकि चंदा ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से सबने लिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह जान लीजिए कि किसी भी देश में जब चुनाव होता है तो चंदा लेना या देना गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव में खर्च होते हैं। आप देखते हैं बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं, बैंड बाजे बाराती सब होता है, वहां पर बड़े बड़े टेंट लगते हैं और खाने पीने की व्यवस्था होती है, चावल मुर्गा दारू पानी जो भी व्यवस्था हो जाए, ये तमाम व्यवस्था बैनर पोस्टर झंडा सभी में खर्च होते हैं। और कोई भी सांसद के पास उतनी सैलरी नहीं होती है जिससे वो अपने संसदीय क्षेत्र में भी वो एफोर्ड कर सके, तो चंदा इकट्ठा किया जाता है। लेकिन ये चंदा इतनी बड़ी धन जमा हो जाती है जिससे बड़े बड़े नेता मंत्री आराम ऐश ऐसो की जिंदगी जीते हैं, खाली चंदा के पैसा से, बाकी तो छोड़िए दीजिए। तो आइए, चंदा चूंकि सबने लिया है तो आज हम बात करते हैं कि सिर्फ बीजेपी को दोष क्यों दिया जा रहा है जबकि चंदा तो सबने लिया है। और दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, ये राजनीति पार्टी बवाल नहीं कर रहा है चंदा के नाम पर, इस बात को जान लीजिए। अगर बीजेपी पर आरोप लग रहा है तो बीप कंपनी से चंदा लिया, इसका विरोधी विरोध करता है, बाकी चीज का विरोध नहीं करता है। आप किसी कंपनी का नाम ले लेकर आप नहीं देखे होंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो वैसी हो या कोई भी हो, कोई भी नेता कोई भी पार्टी चंदा देने वाली कंपनी का नाम ले लेके अगर 10 गो का नाम लेके विरोध करती तो हमें समझ में आता, लेकिन नहीं, नाम लेकर विरोध नहीं कर रहा है। इसका रीजन आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चंदा देने और लेने में कौन अव्वल रहा, तो इस बात को जान लीजिए कि सबसे ज्यादा बीजेपी, 60 अरब से अधिक रुपए इसको चंदा मिला बीजेपी पार्टी को। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से सबसे अधिक चंदा लेने वाले राजनीतिक पार्टियां में बीजेपी सबसे ज्यादा, उसके बाद है टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी, फिर है कांग्रेस 1421 करोड़ रुपया चंदा लिया, जबकि बीआरएस 1214 और बीजेडी 775 करोड़, ये टॉप पार्टी है जिसमें आप देख सकते हैं बीजेपी का ग्राफ कितना बड़ा है। पर दोस्तों, बात यह भी सत्य है कि जिसकी सरकार होती है सबसे चंदा उसी को ज्यादा मिलता है। जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कोई भी कंपनी कांग्रेस को ज्यादा चंदा देती थी, इसका रीजन क्या है इस बात को भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये आपको समझा देना चाहते हैं कि ये चंदा, ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड है कैसे। आप जानते हैं कि 2000 से ज्यादा कैश में चंदा किसी पार्टी को नहीं देना है न लेना है। तो अब सबसे बड़ी बात कि चंदा में एक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सिस्टम आया। मान लीजिए यह एक कूपन है, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज करते थे पहले, अब तो ऑनलाइन रिचार्ज कर लेते हैं फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, कुछ से भी। पहले क्या होता था, एक कूपन कोड रहता था, एक कूपन रहता था, उस पर नंबर लिखा हुआ रहता था, वो नंबर हम अपने फोन में डालते थे और रिचार्ज कर लेते थे, है कि नहीं? तो रिचार्ज कर लेते थे, इस पे नंबर लिखा हुआ रहता था। उसी तरीके से है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। तो मान लीजिए कि मैं जाऊं दुकान से कूपन खरीद के, 50 रुपया वाला कूपन खरीद के आपको दे दिए कि जाइए आप मोबाइल रिचार्ज कर लीजिए, तो आप रिचार्ज कर लेते थे, आपका काम हो जाता था, आप खुश हो जाते थे कि विपिन सर हमको आकर कूपन खरीद के दिए। सेम इसी तरीके से अगर मुझे किसी पार्टी को चंदा देना है तो मैं एसबीआई में जाऊंगा, एक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जिसको आप कूपन कहेंगे वो खरीदना है, और वो खरीद के मैं किसी को भी दे सकता हूं। तो जिस पार्टी को हम दे देंगे वो पार्टी तो हमरा से खुश हो जाएगा, और वो पार्टी अगर सरकार में है तो हमको काम दे देगा, लीगल अनलीगल सारा काम हम ही करेंगे, सारा धंधा हम ही करेंगे। बात आया समझ में? यानी सरकार हमेशा पूंजीपतियों वाले की होती है। तो आइए, इस बात को आप नकार नहीं सकते। अब इस बात को जान लीजिए कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा चंदा दी। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने वाले शीर्ष कंपनियां, सभी आंकड़े
करोड़ रुपए में है। 1368 करोड़ के खाली कूपन ही खरीदा। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यही कंपनी सबसे ज्यादा चंदा दिया है, आप जान लीजिए, बीजेपी को। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ये भी 966 करोड़ के खरीद लिया। अब देखिए, क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़, मेदांता लिमिटेड 400 करोड़ के, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड 377 करोड़ के इसने खरीदा। अब सारा कहानी आपको मैंने बता दिया कि कैसे सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदने वाला कौन सी कंपनी है। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा विवाद बीजेपी पर क्यों आया, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। दोस्तों, आप जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जुड़ा डेटा जारी, बीजेपी को मिला 60 अरब का चंदा, यानी बीजेपी को अकेले 60 अरब का चंदा मिला था। अब इस बात को जानिए कि बीजेपी पर कहला इतना बवाल हुआ, तो बीजेपी के ऊपर कई सारे आरोप लगे। सबसे पहले आरोप यह जान लीजिए कि बीफ बनाने वाली कंपनी, चूंकि बीजेपी हमेशा से यह कहती रही गौ हत्या बंद करना है, मान लेते हैं बीफ बनाने वाली कंपनी जो भैंस काटती है, भैंसा काटती है, तो अगर गाय को कटने से बीजेपी को आपत्ति है लेकिन भैंस को कटने से आपत्ति नहीं है, जबकि इस देश में हम लोग गाय के और भैंस के दोनों के दूध पीते हैं, यहां तक कि भाई बकरी के भी दूध लोगों ने पिया है, लेकिन भैंस से कोई आपत्ति नहीं। इतना ही नहीं, यहां पर आप जान लीजिए कि बीबीसी का रिपोर्ट, बीबीसी ने लिखा कि बीजेपी को बीफ से परहेज है, चंदे से नहीं। बीफ को लेकर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की सियासत चाहे जो हो, लेकिन जब बात पैसे की हो तो इस पार्टी को बीफ निर्यात करने वाली कंपनी से भी चंदा लेने में कोई आपत्ति नहीं है। यहां पर गौ मांस का विरोध करने वाली बीजेपी को मीट कंपनियों से मिला 250 करोड़ का चंदा। अब बताइए, निर्वाचन आयोग की वित्तीय वर्ष 2013-14 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने भैंस के मीट को निर्यात करने वाली कंपनी से 250 करोड़ का चंदा प्राप्त किया। क्या पता कि भैंस काटने के साथ साथ गाय बैल भी काटता है यह कंपनी, कोई बड़ी बात नहीं, उसके यहां तो मशीन लगा हुआ है, कुछ भी काट सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नियम यह भी है कि कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट कमाएगी उस प्रॉफिट का 10% ही वो किसी को चंदा देगी, 10% से ज्यादा चंदा उसको नहीं देना है। लेकिन प्रॉफिट में से बीजेपी के टाइम में ऐसी ऐसी कंपनियां जो नुकसान में है, जिसने खुद को अपने नुकसान बताया हजारों करोड़ में, लेकिन वह कंपनी भी बीजेपी को चंदा दी, तो कैसे यह सब संभव हो पाया, इस बात को जानते हैं। दोस्तों, एक चीज और बहुत ज्यादा जरूरी है आपको जानना कि एक ही कंपनी ने सिर्फ भाजपा को नहीं चंदा दिया। मैंने थोड़ा देर पहले आपसे बोला था वीडियो में शुरुआत में ही कि आखिर कोई भी पार्टी कंपनी का नाम लेकर क्यों विरोध नहीं करती है कि फलाना कंपनी पार्टी को क्यों चंदा दिया, क्योंकि उस कंपनी ने सबके मुंह पर ताला लगाया है। जैसे आइए, किसने किसे दिया चंदा, वेदांता जो है, भाजपा, कांग्रेस, विजद और तृणमूल, इस चार पार्टी को दिया वेदांता। जो वेदांता उधर शायद 400 करोड़ का यहां पर खरीदा था, देखिए वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ का चंदा दिया, उसमें ही सबको चंदा दिया। देखिए वेदांता कितना होशियार है, कहला दिया कि सरकार किसी का संरक्षण हमको मिलते रहना चाहिए। अब देखिए, आप ये बाजार समझिए, मार्केट। वेदांता भाजपा, कांग्रेस, विजद और तृणमूल को दिया। एयरटेल ने किसको दिया, तो भाजपा, राजद, सियद, कांग्रेस, जदयू। राजद को भी 10 लाख रुपया का चंदा दिया था यहां पर एयरटेल ने। मुथूट ने भाजपा और एनसीपी को, बजाज समूह ने भाजपा और आम आदमी पार्टी को, केवेंटर ने भाजपा और कांग्रेस को, अपोलो टायर ने कांग्रेस को, और रुंगटा सन्स ने कांग्रेस, भाजपा, तृणमूल तीनों को दिया। पीरामल कैपिटल सन ऑफ फार्मा भाजपा को दिया, और नाटको फार्मा दिया भाजपा, टीडीपी, तृणमूल और बीआरएस को। टोरेंट फार्मा ने भाजपा, आप यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इस तीनों को चंदा दिया। दोस्तों, अब एक खेल और जान लीजिए कि भाजपा सरकार को वो कंपनी ने भी चंदा दिया जो कंपनी नुकसान में गई। ऊपर जितना शुरू में मैंने कंपनी के नाम बताए थे, उसमें से कई सारी कंपनियों ने अपने आप को यह घोषित किया है कि मैं नुकसान में हूं। और नुकसान में रहने से क्या फायदा होता है, सरकार उसकी टैक्स माफ करती है, सरकार से वो लोन लेके जो वो बिजनेस खड़ा करता है उसको माफ करती है। जबकि आपको पता है इस देश में हर दिन
एक खाली महाराष्ट्र की बात कर लीजिए तो डेली 8 किसान आत्महत्या करता है कर्ज के बोझ के तले दबने के बाद। अब आप जान लीजिए 2017 से 2023 तक घाटा है 77,000 करोड़ रुपए का। किसका? भारतीय एयरटेल कंपनी का। इस भारतीय एयरटेल ग्रुप को 2017 से 2023 तक 77,000 करोड़ का घाटा हुआ। इसने दिखाया, यह घाटा दिखाया जाता है ताकि सरकार के टैक्स से हम बचे। अब बात को समझिए, सरकार को हमको पैसा देना ना पड़े, टैक्स से छूट मिली तो सरकार ने छूट भी दिया। छूट दिया 8,200 करोड़ का। देखिए 77,000 करोड़ का घाटा हुआ, 8,200 करोड़ का इसको छूट मिल गया टैक्स में, तो इसने चंदा भी दे दिया 234 करोड़ का, बीजेपी को चंदा दिया। यहां पर एयरटेल कंपनी ने 234 करोड़ रुपए का। अब दोस्तों सबसे बड़ा गेम यहां पर क्या खेला गया, अब जरा सोच के देखिए कि जो कंपनी प्रॉफिट में होगी वह कंपनी अपने लाभ का 10% तक चंदा दे सकती है। यह कंपनी 77,000 करोड़ रुपए नुकसान में गई, फिर भी इस कंपनी ने 234 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया, चंदा दिया। इसका क्या रीजन था? क्योंकि सरकार ने इसको 8,200 करोड़ रुपए टैक्स माफ कर दिए, और यह टैक्स माफ कर देना मतलब देश के पैसा इसके ऊपर लुटा देना, इस कंपनी के ऊपर। और वो देश का पैसा यानी आम जनता का वो पैसा है। यह पैसा इस कंपनी को छोड़ा गया जो देश की आमदनी थी। हम आप एक भी सुई से लेकर कोई भी चीज, खाने पीने की वस्तु, यहां तक कि कॉपी किताब खरीदते हैं, पेट्रोल डीजल खरीदते हैं तो आप टैक्स देते हैं, आपको टैक्स नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन इस कंपनी को देखिए, सरकार कहती है कि 5 लाख रुपया तक कमाते हैं तो हम टैक्स छोड़ देते हैं, लेकिन इस कंपनी को देखिए, आप 5 लाख कई आदमी कमाने वाले हैं आम जनता में, देख लीजिए सालाना कई आदमी, लेकिन यह कंपनी जो कि 77,000 करोड़ रुपए का नुकसान बताती है अपने आप को, और 8,200 करोड़ रुपए का टैक्स छोड़वा लेती है और चंदा देती है 234 करोड़ रुपए। इसका मतलब हुआ कि सरकार डायरेक्ट सरकारी पैसा अपने चुनाव प्रचार में खर्च नहीं कर सकती थी, घुमा के खर्च किया। 8,200 करोड़ का एकरा छूट दिया, या का एकरा 234 करोड़ दे दिया, तो ये चंदा का पैसा हुआ, ये टैक्स का पैसा नहीं हुआ, जबकि टैक्स में से 8,200 में से 234 करोड़ आया। ये खेल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो दोस्तों बात समझ में आया? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा। इसके लिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग इसको समझ सके कि कैसे कोई पार्टी चंदा लेती है और कैसे देश के पैसा को नाजायज तरीके से यूज करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।